तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं मेरे इस नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बृहस्पति और शनि का कंजक्शन अगर आपके मेष लगन की कुंडली में दसम भाव में बने तो ये कंजक्शन आपके लिए कैसा रहेगा और कौन कौन से प्रभाव आपको इस कंजक्शन में देखने को मिल सकते हैं। दसम भाव में अगर देखा जाए तो मकर राशि है और मकर राशि है तो यहाँ शनि खुद की राशि में ही स्थित होंगे बृहस्पति के साथ। अब अगर यहाँ बृहस्पति वक्री हो जाते हैं तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा फेवरेबल होगा और शनि भी अगर वक्री हो तो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। शनि अगर वक्री हुए तो आपको आपका कैरियर सेटल करने में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होगी, आप अच्छे से अपना कैरियर सेटल देख पाएंगे। इसके अलावा अगर बृहस्पति यहाँ वक्री हो जाते हैं तो क्योंकि वो नीच की स्थिति में होते हैं और यहाँ शनि उनका नीच भंग कर रहे होते हैं तो यहाँ नीच भंग राजयोग भी बनेगा आपके। और ऐसी कंडीशन में अगर बृहस्पति वक्री हो जाते हैं तो आपके लिए और भी ज़्यादा फेवरेबल हो जाएंगे। अब बृहस्पति आपके 9th लॉर्ड और 12th लॉर्ड बनते हैं और शनि आपके 10th लॉर्ड तो है ही, वो आपके 11वें भाव के भी स्वामी हैं। ये कंजक्शन के होते हुए आप बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड होंगे अपने कैरियर पे और ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपने काम को या जॉब को देना पसंद करेंगे। आपका घरेलू लाइफ थोड़ा सा इससे डिस्टर्ब भी रहेगा कभी कभी। तो ऐसा जो जातक होगा वो अपने कैरियर को या जॉब को काफ़ी सीरियसली लेगा और आपके लिए अब असंभव कुछ भी नहीं है। आप अपने कैरियर में कितने भी ज़्यादा आगे तक जा सकते हैं, बस अब आपको अपने खुद के मेहनत पे डिपेंड रहना है। ऐसे जातक हो सकता है कि शुरुआत से उन्होंने बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां देखी हों अपनी लाइफ में और वो खुद से ही अपने आप ही जिम्मेदारियां लेंगे अगर उनकी जिम्मेदारियां तय नहीं होती हैं तो भी। तो ऐसे कंडीशन में एक बहुत ही डेडिकेटेड व्यक्ति, एक बहुत ही अच्छा मेहनती व्यक्ति आप कहे जा सकते हैं। अब यहाँ कहीं ना कहीं आपको बृहस्पति और शनि साथ हैं तो एक अच्छा मान सम्मान और रेपुटेशन की उम्मीद भी कर लेनी चाहिए। ऐसी कंडीशन में दोनों ही आपको कोई ऐसी सर्विस से भी जोड़ सकते हैं जो लॉ से रिलेटेड हो, जो एजुकेशन से रिलेटेड हो, टीचिंग से रिलेटेड हो, या फिर आप पॉलिटिक्स की तरफ भी जा सकते हैं। यहाँ पे अब आप जो भी पैसा अर्न करेंगे उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेहतर होगी और आप अपने लाभ को या अपने धन को बहुत अच्छे से मैनेज भी कर सकेंगे। वास्तव में आप अपने काम की अहमियत को समझेंगे। अब अगर किसी भी अन्य ग्रह का यहाँ प्रभाव हो तो हो सकता है कि आपको अपने कैरियर की चिंता बहुत ज़्यादा रह सकती है। कभी कभी आपको कैरियर में ये लगेगा कि आपको उतना मान सम्मान या रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा जितना आपको मिलना चाहिए था वास्तव में। तो शुरुआत में हालांकि ये कंजक्शन आपके लिए उतना अच्छा साबित नहीं होता, कभी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क या मेहनत करवाता है ये कंजक्शन आपसे। लेकिन आप जितने ज़्यादा सीरियस होते जाएंगे, जितने ज़्यादा अपने काम पे फोकस्ड होते जाएंगे या डेडिकेटेड होते जाएंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब यहाँ अगर बृहस्पति ज़्यादा पावरफुल हैं तो निश्चित रूप से बृहस्पति आपके मन में कुछ एक्स्ट्रा आइडियाज़ भी दे सकते हैं कैरियर को लेकर, जिससे आप एक काम के साथ साथ कोई दूसरा अन्य काम भी करने के बारे में ज़रूर सोचेंगे। यहाँ पे अब इन दोनों ग्रहों का कितना ज़्यादा क्लोज कंजक्शन है उतना ही ज़्यादा आपको कैरियर में मेहनत करने की आवश्यकता है और दोनों जितने ज़्यादा क्लोज होंगे उतना ही ज़्यादा आपको डिसिप्लिन में भी लाएंगे। ऐसे में आप जहाँ भी काम कर रहे हैं, जिस भी वर्क प्लेस पे, वहाँ पे आपके बॉस का व्यवहार बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है या वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको लेटर एज में ज़्यादा अच्छे परिणामों की उम्मीद करनी चाहिए अपने यंग एज की तुलना में। ऐसे जातक अक्सर कभी कभी अपना जो प्रोफेशन इन्होंने चुना है पहले यंग एज में, उसकी वजह से आगे जाकर इनको काफ़ी ज़्यादा नेम फेम मिल जाता है और ये लेट एज में लगभग ये 45 या उसके बाद पॉलिटिक्स की तरफ भी जा सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि अब आपका 12वां भाव भी यहाँ कनेक्ट हो रहा है तो ऐसे जातकों के मोस्टली ये चांसेस बनते हैं कि वो अपने घर से दूर जाएंगे, घर से दूर सेटल होंगे, किसी दूसरे राज्य में सेटल होंगे, या तो फिर उनको विदेश यात्राएं भी करनी पड़ सकती है अपने कैरियर को लेकर। इसके साथ साथ कुछ हद तक ये संभावना भी बनती है कि आपका जो है फॉरेन सेटलमेंट हो। यहाँ पे अब आपको देखना पड़ेगा आपके 4th हाउस में कोई भी ग्रह स्थित है या नहीं है। तो 4th हाउस में अगर कोई भी ग्रह स्थित होगा तो उसका प्रभाव भी यहाँ पर जरूर ही पड़ेगा। अब यहाँ हम इन दोनों की दृष्टियों की बात भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ बृहस्पति के बारे में बात करेंगे। बृहस्पति यहाँ से आपके, क्योंकि वो 9th लॉर्ड और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं, आपके दूसरे भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं। दूसरे भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं तो निश्चित रूप से यहाँ बृहस्पति आपकी जो पारिवारिक जिम्मेदारियाँ हैं उनसे आपको अवगत करवाते रहेंगे। लेकिन हो सकता है अपनी डोमेस्टिक लाइफ या
अपने घरेलू जीवन को थोड़ा सा कम ही समय यहाँ आप दे सकेंगे, क्योंकि ऐसा कंजक्शन आपको बहुत ही ज़्यादा सीरियस बनाता है अपने काम के प्रति। इसके साथ साथ आप अपने धन और संपत्ति को कहीं ना कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, अहमियत देंगे अपनी लाइफ में, और खुद के प्रयासों से ही सारा कुछ आप अर्जित करेंगे। ऐसे में फैमिली के साथ थोड़े बहुत मतभेद नज़र आ सकते हैं। बृहस्पति का ये जो दृष्टि है वो आपको वेल्थ एक्युमुलेशन में मदद करेगा, तो आपकी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक रूप से स्थिरता आएगी। इसके अलावा आप अपनी फैमिली के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होंगे, फैमिली को बहुत ज़्यादा अनुशासन में रखना भी पसंद करेंगे, और फैमिली के लिए आप किसी भी हद तक आगे जा सकते हैं। उसके बाद बृहस्पति का दृष्टि आपके 4th हाउस पे रहेगा, जहां बृहस्पति अपने उच्च के घर को देखेंगे। यहाँ बृहस्पति बिल्कुल भी आपको नुकसान नहीं करेंगे, पर हो सकता है कि आपको शुरुआती समय में जब आपका जन्म हुआ उस समय उतना अच्छा स्थिति या परिस्थिति अपने परिवार में नहीं देखने को मिली हो। माता पिता के साथ थोड़ा बहुत भी यहाँ मतभेद आने के चांसेस भी लगते हैं, तो कहीं ना कहीं माता पिता के साथ थोड़ा सा आपको रिलेशन अच्छा रखना चाहिए। इसके साथ साथ आपको घरेलू कार्यों को भी बहुत ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत है। अब आप ये देख लें कि इस कंजक्शन से आपके चंद्रमा प्रभावित हैं या नहीं हैं। अगर इस कंजक्शन से चंद्रमा प्रभावित हो रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा दर्द बना देंगे। आप किसी के सामने भी झुकेंगे नहीं, आप काफ़ी रिजिड व्यक्ति होंगे, बहुत ज़्यादा जिद्दी व्यक्ति होंगे। लेकिन जितना आप जिद्दी होंगे उतना ही ज़्यादा आपके जीवन में सफल होने की संभावनाएं बढ़ती जाती हैं। अब उसके बाद बृहस्पति आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस, आपके 6th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं। यहाँ से 6th हाउस को एस्पेक्ट करने की वजह से बृहस्पति यहाँ पर आपको आपके ज्ञान की वजह से या अपनी क्षमताओं की वजह से जो भी आपके जीवन में बाधाएं आ रही हैं, जैसे कि कोई आर्थिक रूप से परेशानी है, कोई करियर में परेशानी है, उनको दूर करने के लिए सहायता करेंगे। निश्चित रूप से ऐसा बृहस्पति आपके जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी लेकर आएगा, आपको हेल्थ के मामले में अलर्ट करेगा, आपको कहीं ना कहीं अपने जो विचार हैं, अपने जो विवेकशीलता है, बुद्धिमत्ता है, उसकी वजह से आपको पॉपुलर बनाएगा आपके कलीग्स के मध्य। इसके साथ साथ कभी कभी आपके बॉस भी आपसे कोई सलाह ले सकते हैं। आप ये कंजक्शन के होते हुए हमेशा अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल अपने करियर में करेंगे। आप बहुत ही समझदार व्यक्ति हो सकते हैं, बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति भी हो सकते हैं, और अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा ईमानदारी बरतेंगे हमेशा। तो बहुत ही ज़्यादा इस बात के चांसेस हैं कि आपको हर कोई पसंद करेगा, आपके काम को हर कोई पसंद करेगा, और पर्टिकुलर जो भी काम आप कर रहे हैं उस काम की वजह से आपकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे अगर हम शनि की दृष्टियों की बात करें तो शनि सबसे पहले आपके 12वें भाव को एस्पेक्ट करेंगे। 12वें भाव को शनि द्वारा एस्पेक्ट किया जाना कहीं ना कहीं आपको फॉरेन की तरफ रुझान दिखाता है। ऐसा कंजक्शन आपको लेटर एज में थोड़ा आध्यात्म की तरफ भी अग्रसर कर सकता है। ये स्थिति की वजह से अक्सर या तो आप विदेश में सेटल रहेंगे या विदेश से भी आपको कोई इनकम सोर्स मिल सकता है। शनि क्योंकि 11वें भाव के भी स्वामी, 11वें भाव के स्वामी होकर जब शनि इस प्रकार से तीसरी दृष्टि डालेंगे, लेकिन वो बृहस्पति के साथ ही बैठे हुए हैं, तो यहाँ के रिजल्ट शनि के बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। वैसे तो हम तीसरी दृष्टि को काफ़ी ज़्यादा कभी कभी ख़राब मानते हैं, क्योंकि उस पर्टिकुलर दृष्टि वाले भाव के लिए रिजल्ट पाने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वो तीसरा एस्पेक्ट है शनि का। अब यहाँ शनि जब 12वें भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं, हाँ थोड़ा सा जीवन साथी के साथ कभी कभी रिलेशनशिप को बिगाड़ सकते हैं या जीवन साथी की सेहत को ख़राब कर सकते हैं, पर आपके लिए पर्सनली ये स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। आपको फॉरेन से भी उतने ही ज़्यादा मौके मिल सकते हैं जितने आपको अपनी कंट्री में मिलेंगे। तो यहाँ बिल्कुल भी आपको डिससेटिस्फाइड होने की ज़रूरत नहीं है अपने करियर को लेकर, बस आपको अपनी जो मेहनत है उसके बल पे हमेशा आगे बढ़ते रहना है। उसके बाद यहाँ शनि आपके 4th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। शनि और बृहस्पति दोनों का ही दृष्टि पड़ रहा है, तो आप घर के मामलों में भी उतने ही ज़्यादा सीरियस होंगे जितने आप अपने करियर में होंगे। तो दोनों तरफ एक अच्छा बैलेंस बना के चल सकेंगे, लेकिन कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी आएंगी। अब यहाँ शनि का दृष्टि होना निश्चित रूप से फैमिली में ये दिखाता है कि शुरुआत में आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन में रखा गया हो, बहुत ज़्यादा बंधन में रखा गया हो, आपको बहुत ज़्यादा बाहर निकलने ना दिया गया हो, और आपकी ज़्यादातर एजुकेशन शुरुआत में घर से ही स्टार्ट हुई हो, और शुरुआत में पढ़ने लिखने में आप शायद उतने अच्छे ना रहे हो, लेकिन आप बाद में बहुत ज़्यादा अच्छे से स्टडी करते गए। अब यहाँ शनि का जो अगला दृष्टि है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर 10वां भाव और 7वां भाव कनेक्ट हो रहा है। इस वजह से अब आपके मान सम्मान, आपकी रेपुटेशन, आपकी रेस्पेक्ट, इन सब पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। तो शनि आपके 7वें भाव को एस्पेक्ट करेंगे। 7वें भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से कहीं ना कहीं आप कुछ हद तक
अपने जीवन साथी से भी थोड़ी एक्सपेक्टेशंस लगा सकते हैं आप कि वो आपके करियर में योगदान देंगे। तो यहाँ एक बहुत ही अच्छा ये स्थिति बन रहा है। शनि का दृष्टि अगर 7वें भाव पे पड़ेगा तो यहाँ अपने उच्च के घर को वो एस्पेक्ट कर रहे हैं। उच्च के घर को एस्पेक्ट करने की वजह से इस बात की बहुत ही प्रबल संभावना है कि आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी, आपकी सोशल रूप से पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और आपके नेटवर्क में विस्तार होगा। तो कहीं ना कहीं ये कंजक्शन आपके लिए इस प्रकार के रिजल्ट्स लेकर आएगा।